हीट कंटेंट या इंथैल्पी क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये कैसे वेरी करती है, और आप कैसे इसकी टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई, एंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, फिर बताओ हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी एज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद डिफरेंट पैरामीटर्स, विद डिफरेंट अदर वेरिएबल्स। समझ गए बात। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, कि भाई एंथैल्पी होती क्या है। ये भी मैंने आपको हालांकि पढ़ा रखा है। आप ये बताओ कि वर्क क्या होता है, एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। अब बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या बोलता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होता ना। हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या बोलता भाई, क्यों, तो क्यों क्या होता हमारे पास, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, इजंट इट। हाँ बताओ वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस पी। अगर मैं डब्ल्यू को किससे प्लस कर दूं, माइनस पी डेल्टा वी से, तो मेरे पास क्यों क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ गया ना भाई, इजंट इट। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं चलो अब आप कहो, अब जो डेल्टा यू है इसको आप क्या बोल दो, यू टू माइनस यू वन, और डेल्टा वी को आप क्या बोल दो, V2 माइनस V1, इजंट इट। तो बताओ मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या है मेरे पास, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV। तो U2 ये क्या आ गया, हाँ ये बताओ भाई, तो U2 माइनस U1 बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई, PV2 माइनस PV1। अब आप ये बताओ भाई, ये तो क्या है, U2 क्या है, PV2, इसे आप क्या बोल दो, तो U2 प्लस PV2 क्या है मेरे पास, तो क्यों मेरे पास क्या आ गया, U2 प्लस PV2 माइनस क्या आ गया, देखा बोलो इस U माइनस U1 माइनस PV1 इस माइनस कॉमन निकाल लो, बताओ क्या आ गया मेरे पास, तो माइनस को तो अंदर क्या आ गया मेरे पास भाई, U1 प्लस PV1। तो ये भाई हमारे पास क्या है, UPV, U प्लस PV। इसको भाई एक नई टर्म बोल दे, इसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको भाई, एंथैल्पी। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो भाई, U प्लस PV, इजंट इट। लेकिन अब आप मुझे बताओ भाई, तो क्यों मेरे पास क्या आ गया, तो U प्लस, तो इसके बाद नहीं है, U प्लस PV को एक नई टर्म बोल दिया गया H, तो क्या होता है U प्लस P या E प्लस PV। तो ये मेरे पास अपने आप क्या हो गया, H2, ये मेरे पास क्या हो गया H1, तो क्यों मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा H। तो ये H तो क्या है, U प्लस PV, नहीं समझे बात भाई आप, और डेल्टा U प्लस P डेल्टा V क्या है, डेल्टा H। नहीं आना आपको समझ, ये एंथैल्पी चेंज। अब आपको साफ दिख रहा है कि एंथैल्पी होती क्या है, U प्लस PV। अब U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, और PV भी क्या होता है, एक तरह का वर्क होता है। वर्क भी क्या होता है, एक तरह की एनर्जी तो होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि एंथैल्पी भी क्या होती है, एक तरह की इंटरनल एनर्जी होती है। लेकिन ये वो इंटरनल एनर्जी है जो कि वर्क में, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। क्या, जो कि किस में कन्वर्ट हो सकती है, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको भाई, यानी ये वो हीट है जो कि वर्क में कन्वर्ट की, टोटल हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एंथैल्पी या हीट कंटेंट। क्या बोलते हैं इसको भाई, याद रखिए, एक तरह की क्या भाई, इंटरनल एनर्जी होती है, एंथैल्पी भी आ गया ना आपको ये। अब बताओ, लेकिन भाई इसको प्रॉपरली नहीं बोलते, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए सिंपल इंटरनल एनर्जी से इसको फिर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको भाई, एंथैल्पी। आ गया आपको ये। अब बताओ भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी।
अब बताओ भाई एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, U प्लस PV। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया। ये बताओ क्या होता है, ये भी क्या एक तरह की इंटरनल एनर्जी हो रही है क्या भाई, वर्क, इजंट इट। अरे बोलो तुम क्या कहेंगे, एक तरह की वो इंटरनल एनर्जी है जो कि वर्क में कन्वर्ट हो सकते नहीं क्या भाई, अरे भाई फॉर द कन्वर्जन इनटू इंटरनल एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन इनटू हीट। क्या भाई, अभी क्या हमारे पास ये, इसको H ही क्यों बोलते हैं, हीट कंटेंट। क्या बोलते हैं इसको भाई, हीट कंटेंट, क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये भी हीट में कन्वर्ट की जा सकती है, और पीवी को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट, यानी कि H और एंथैल्पी। अब भाई आ गया हमारे पास एंथैल्पी। अब देखो हम इसको रिविजिट कर रहे हैं, हालांकि एंथैल्पी और हीट कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हमने रिविजिट क्यों किया भाई, क्योंकि एंट्रोपी पढ़ने के बाद इनको रिविजिट करना पड़ता है, क्योंकि एंट्रोपी के बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमको सिस्टम के बारे में हमारी नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इजंट इट। तो इसलिए आपको इसको रिविजिट करना पड़ता है। नहीं आएगा आपको ये? तो अब भाई, तो आपने एंट्रोपी पढ़ी, और सारा कुछ पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा था कि एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी कैसे डिफाइन करती है। फिर आपने क्या पढ़ा बताओ, इंटरनल एनर्जी, वो भी आपने फिर कैसे पढ़ी थी, किसके कॉन्टेक्स्ट में, कि स्पॉन्टेनिटी कैसे डिस्क्राइब करेगी, इजंट इट। सिमिलरली अब आपने क्या पढ़ना है, हीट कंटेंट और एंथैल्पी, लेकिन अभी तक आपने नहीं पढ़ा भाई। लेकिन जब आपने शुरू में पढ़ा था एंथैल्पी और हीट कंटेंट इस चैप्टर के शुरू में, तब आपने स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं की थी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपको एंट्रोपी के बारे में बात नहीं मालूम नहीं थी, बात आपको पहले पढ़ी। अब आपने क्या पढ़ना है, बोलो भाई, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हीट कंटेंट, ठीक है, और एंथैल्पी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हीट कंटेंट और एंथैल्पी। ठीक है, तो आप ये बताओ कि आप ये बताओ, हमारे पास बस आपने एक फॉर्मूला दिमाग में प्रिंट कर लो, TdS इज इक्वल टू बताओ क्या, TdS इक्वल्स टू और लेस देन किससे, du माइनस du प्लस PdV। ये फॉर्मूला भाई, क्योंकि आपको पता है ये स्पॉन्टेनिटी का मेन फॉर्मूला होता है, इजंट इट। जो कहां से आया था हमारे पास, स्पॉन्टेनिटी का अल्टीमेट रिलेशन क्या होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये क्या स्पॉन्टेनिटी का अल्टीमेट क्राइटेरिया, लेकिन वो यूजेबल नहीं होता, आपको पता भाई, क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग निकालना क्या होता है, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना क्या होता है, मुश्किल। तो उसी को हमने इसमें कन्वर्ट कर रखा है, पता होगा ना आपको भाई, बाकी सारे क्राइटेरिया से आएंगे, ठीक है बात। अब बताओ भाई, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, व्हाट वाज एंथैल्पी, U प्लस PV था ना भाई। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं DH, तो मेरे पास क्या जाएगा ये, तो DU प्लस PdV और प्लस VdP। भाई सिंपल सी बात है, अगर H क्या है U प्लस PV, तो DH क्या होगा, DU प्लस, एक बार ये भाई क्या U इंटू वी, ये तो V है, एक नाम भी क्या है U, तो U फंक्शन V फंक्शन, तो U कॉन्स्टेंट V का, V कॉन्स्टेंट U का, तो U प्लस, तो P प्लस DV और V प्लस DP, इजंट इट। अब आप ये कहोगे कि भाई स्पॉन्टेनिटी का असली फॉर्मूला तो ये होता है, कौन सा भाई, स्पॉन्टेनिटी का असली फॉर्मूला कौन सा होता है। तो आप यहां से एक बारी वैल्यू निकाल लो, बताओ भाई। या तो एक काम कर सकते हो भाई, या तो एक काम करो भाई, मतलब आपने इस इक्वेशन को और आपने भाई इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है या तो यहां से क्या करो, TdS माइनस, बताओ भाई, नहीं आप ये बताओ du प्लस PdV की बताओ वैल्यू क्या होती है, TdS। तो यहां से आप देखिए भाई, du प्लस PdV की वैल्यू क्या बनेगी यहां से मेरे पास भाई। आप सिंपल देखो, समझे बात, कि यार देखो स्पॉन्टेनिटी का असली तो क्राइटेरिया यही होता है, हमने इसी को किसमें कन्वर्ट कर लेना, ये भी क्या है एंट्रोपी के फॉर्म में, हमने इसे, ये क्या है एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी फॉर्म में है, हमने इसी को किसमें कन्वर्ट कर देना है, एंथैल्पी के फॉर्म में। तो अब बताओ भाई, तो du प्लस PdV यहाँ पर कहीं बन सकता है क्या मेरे पास, ध्यान से देखो, du प्लस PdV क्या आ जाएगा मेरे पास,
डी एच माइनस वी डी पी होता ही क्या है, डी यू प्लस पी डी वी। तो सिंपल सी बात है, एच क्या होता है, यू प्लस पी वी। आपने क्या डिफरेंशिएट, फिर आपको दिख रहा है भाई किस फॉर्मूले में तो डी यू प्लस पी डी वी है, तो मैं इसमें भाई इसमें वी डी पी साइड फेंक दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। तो डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू क्या होती है, डी एच माइनस वी डी पी। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ से और आप कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। तो बताओ मेरे पास अल्टीमेट जो फॉर्मूला होता है स्पॉन्टेनिटी का, बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास। तो टी डी एस इक्वल्स टू और लेस देन क्या आ गया भैया, देखो स्पॉन्टेनिटी इससे आती है क्या, डी टी एस, ओके डी टी एच टी डी एस। बताओ क्या है मेरे पास, क्या लिखूं वहां पर भाई, डी एच माइनस वी डी पी, ठीक है। तो बताओ मेरे पास भाई, लेकिन हमको स्पॉन्टेनिटी बतानी भाई किसकी टर्म में, बताओ हमने स्पॉन्टेनिटी बतानी किसकी टर्म्स में है, बताओ बताओ, डी एच की टर्म में क्या भाई। तो डी एच क्या है मेरे पास, बताओ क्या है मेरे पास डी एच भाई, टी डी एस प्लस वी डी पी, इजंट इट, टी डी एस प्लस वी डी पी, नहीं आ गया आपको भैया। तो ये बताओ मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, टी डी एस प्लस वी डी पी। चेक करो भाई, सेम आया होगा ना, टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी आ गया हमारे पास, इजंट इट। अब भाई यहाँ से मैं आपको बताऊँ भाई, तो यही इक्वेशन थी जो स्पॉन्टेनिटी की मैंने इसमें कन्वर्ट कर ली। तो बताओ भाई आपको भाई एंथैल्पी की टर्म्स में आपको स्पॉन्टेनिटी मालूम करनी आ गई, कैसे बताइए भाई। यानी अगर चेंज इन एंथैल्पी क्या हो, डी एच क्या होना चाहिए बताओ भाई, टी डी एस और वी डी पी की सम से कम होना चाहिए, तभी क्या होगी प्रोसेस भाई। डी एच क्या होना चाहिए, टी डी एस और वी डी पी के सम से बताओ क्या होना चाहिए हमारे पास, ये कम होना चाहिए ना, इजंट इट। और अगर दोनों भी क्या हो कांस्टेंट, तब बताओ क्या होगा हमारे पास। अगर एंट्रोपी भी क्या हो कांस्टेंट और प्रेशर भी क्या हो कांस्टेंट, तब बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास ये। तो डी एच क्या आ जाएगा मेरे पास, बोलो भाई, तब बताओ मेरे पास डी एच क्या जाएगा, क्या जाएगा ये, जब एस भी कांस्टेंट और पी भी कांस्टेंट, एस और पी कांस्टेंट, तब बताओ क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई जीरो आएगा ना। यानी एस और पी कांस्टेंट हो तब एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। इसको डी एस बोलो, डी एच बोलो या डेल्टा एच बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आएगा आपको भाई। और भाई यहाँ से आप स्पॉन्टेनिटी के दो फॉर्मूले तैयार कर सकते, कौन कौन से। आगे अकेला अगर सिर्फ एस कांस्टेंट होता तो हम क्या बोलते, डी एच क्या होना चाहिए, वी डी पी से कम। और अगर पी कांस्टेंट होता तब बताओ क्या होता है, टी डी एस से कम होना चाहिए, नहीं आपको। तो हमारी प्रोसेस बताओ क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी के आपको सारे क्राइटेरिया मालूम पड़े कि नहीं मालूम पड़े, पक्का है ना आपको, ओके। अच्छा और बताओ, और यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, कोई आपसे यही पूछ ले कि वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी, आपसे क्या पूछ ले भाई, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद एंट्रोपी एट कांस्टेंट पी क्या होगा, बताओ। वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद एंट्रोपी एट कांस्टेंट पी क्या होगा, बताओ भाई। तो भाई डी एच एट कांस्टेंट पी है, तो करली एच बाई करली एस एट कांस्टेंट पी क्या आएगा, करली एच बाई करली एस एट कांस्टेंट पी, तो डी पी क्या होगा, जीरो हो गया, ये टर्म जीरो होगी। क्या है मेरे पास, क्या है भैया, टी। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते भाई, पता हो ना कुछ चीज़ का, नहीं समझे बात, कि ये बोल देंगे बताओ भाई इनमें से कौन सा थर्मोडायनामिक रिलेशन ठीक है, वहाँ लिखे करली एच बाई करली एस एट कांस्टेंट पी इक्वल टू व्हाट, 4-5 लिख दी भाई, फलाना ढिमकाना करली फरली, समझे बात। फिर माइनस टी प्लस पी वी, समझे बात। तो ये क्या आएगा मेरे पास, टी। और इसी में आपसे पूछ ले कि करली एच बाई करली पी क्या होगा, करली एच बाई करली पी क्या होगा एट कांस्टेंट एस हो गया, तो डी एस जीरो हो गया, तो क्या आएगा ये वी, नहीं आएगा आपको भाई। तो मेरे ख्याल से आपको भाई मालूम पड़ गया कि हमने इसको रिविजिट क्यों किया एंथैल्पी वाले फॉर्मूले को ना, क्योंकि यहाँ से भाई हम दुनिया भर के फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ से स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस वो मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज, और हम यहाँ से क्या मालूम कर सकते हैं बताओ भाई,
तो और हम यहाँ से क्या मालूम कर सकते हैं, नहीं आना आपको ये ओके आ गया आपको ये, ठीक है भाई। अब बताओ द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, बताओ भाई इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी इज, ये बताओ भाई एंथैल्पी की टर्म्स में, ठीक है, इनमें से स्पॉन्टेनिटी का सबसे करेक्ट क्राइटेरिया बताओ कौन सा है। क्यों तो डी एच एट कॉन्स्टेंट एस एंड कॉन्स्टेंट पी क्या हो, ये सही है, ये भी ठीक है, और दोनों ठीक है, मैं बोलो बोथ, कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, सी। आसान है मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।